अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू ओयो जीनियस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम उमैर अली। तो आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ रिगार्डिंग टू करियर काउंसलिंग। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबके जहन में आजकल चल रहा है वो है कि व्हाट टू डू आफ्टर एफएससी प्री मेडिकल। कि प्री मेडिकल के बाद कौन कौन सी फील्ड्स में हम जा सकते हैं। सर कुछ समझ नहीं आ रहा और हम परेशान हैं और सोचों में पड़े हुए हैं कि क्या कर सकते हैं। और परेशानी की जो मेजर वजह है वो ये है कि हमें फील्ड्स का ही नहीं पता। बाकी तो बाद में सोचना है, पहले तो फील्ड्स का तो पता हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं तमाम मेडिकल के बाद जो फील्ड्स हैं उनको बयान करूंगा और उनकी डिटेल्स थोड़ी थोड़ी मैं आपको बताऊंगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके कि आप क्या क्या कर सकते हैं आफ्टर एफएससी प्री मेडिकल। तो सबसे पहली जो ऑप्शन होती है हर बच्चे के पास जो मेडिकल में आता है वो है आपके पास एमबीबीएस। एमबीबीएस अभी पीएमसी का जो टेस्ट है जिसे एनएमटी कैट कह रहे हैं वो होगा, उसके बाद आप एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है हर साल लाखों स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं लेकिन सीट्स बहुत कम है, तो हर बच्चे का एमबीबीएस में नहीं हो पाता और कुछ रिपीटर्स भी होते हैं तो उनमें से भी कुछ का हो जाता है और कुछ नहीं हो पाता। मतलब एक कड़ा मुकाबला होता है, उसके बाद एमबीबीएस में आपका एडमिशन हो पाता है। तो पहली ऑप्शन तो एमबीबीएस ही होनी चाहिए। आप मेहनत करें, कोशिश करें और एमडी कैट में जितनी आप ज़्यादा नंबर ले सकते हैं वो लें ताकि आपको दूसरी मेडिकल की फील्ड्स में एडमिशन लेने के लिए आसानी हो सके। तो पहली ऑप्शन एमबीबीएस है। उसके बाद एएमसी का एमबीबीएस, ये बॉयज़ के लिए स्पेशली है कि आर्मी मेडिकल कॉलेजेस में आप एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए आप उनके टेस्ट दे सकते हो, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट एक फील्ड है, तो एमबीबीएस इज मस्ट बी फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद जो आप कर सकते हैं वो है आईएसएसबी। आईएसएसबी ये बॉयज़ के लिए स्पेशली है। आईएसएसबी से मुराद है आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए जो टेस्ट है वो आपके पास है। अब इसके लिए आप अकेडमीज ज्वाइन कर सकते हैं आईएसएसबी की तैयारी करने के लिए, और मेडिकल की या फिर जितनी भी आपके पास आर्मी की नॉर्मल कैप्टन के लिए या लेफ्टिनेंट के लिए जो भी आपके पास पोस्ट आती हैं आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं और एफएससी के बाद आप ये करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये तीनों बहुत अच्छे कैरियर आपके पास साबित हो सकते हैं। आर्मी में तो बहुत अच्छा कैरियर आपके लिए बन सकता है। उसके बाद है डीवीएम। और खबरदार अगर किसी ने सोचा कि कोई लोग मुझे क्या कहेंगे, डंगर डॉक्टर हैं आप, इस तरह की चीज़ें। डीवीएम असल में वेटरनरी मेडिकल जो आपके पास मेडिसिन है उसके आप डॉक्टर होते हैं। मतलब बेसिकली आप जानवरों के डॉक्टर होते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा कैरियर है, बहुत अच्छा कैरियर है, बहुत मेल एंड फीमेल। अगर आप पेट लवर हैं फीमेल तो फिर डेफिनेटली आप उनके लिए बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। और अगर आप किसी सिटी से बिलोंग करते हैं तो फिर तो आपका बहुत कारोबार चमकेगा। और अगर गांव से भी बिलोंग करते हैं फिर भी जानवर तो वहाँ पे भी हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा कैरियर है, इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स पे और आप अपना भी काम शुरू कर सकते हैं। एक बड़ा अच्छा आपके लिए स्कोप साबित हो सकता है अबाउट डीवी। उसके बाद है डीपीटी, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरापी। देखें हर अच्छे आपके पास हॉस्पिटल के अंदर स्पेशली शहरों के अंदर एक डीपीटी का बंदा लाजमी होता है। हर डॉक्टरों को एक चाहिए। मसल की प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स, कंधे का दर्द, मोरों का दर्द, पता नहीं क्या क्या। तो ये डीपीटी जो है ये 5 साल प्रोग्राम है और बहुत सारे इंस्टीट्यूट करवा रहे हैं। ये भी एक अच्छा कैरियर साबित हो सकता है स्पेशली फॉर मेल। फीमेल के लिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करना चाहता फॉर ड्यू रीजंस। डी फार्मेसी बहुत अच्छी फील्ड फॉर फीमेल्स एंड मेल बोथ। डी फार्मेसी बहुत अच्छी फील्ड है। इसको करने के बाद आप मेडिसिन के लिए, मतलब मेडिसिन के बारे में सब कुछ जान जाएंगे और आपका स्कोप गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी है। गवर्नमेंट जॉब हो जाए तो वारे न्यारे हो जाते हैं क्योंकि आप लगते ही ड्रग इंस्पेक्टर है। और प्राइवेट सेक्टर में आप अपनी फार्मेसी को भी ओपन कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आपके पास पैसे हैं आप फार्मेसी अपनी ओपन कर सकते हैं, अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, अपनी मेडिसिन लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री के अंदर आप जाके फार्मासिस्ट का बहुत ज़्यादा रोल होता है। कोई भी मेडिकल के रिलेटेड आपके पास इंडस्ट्री है स्पेशली मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी फार्मा इंडस्ट्री है वो डी फार्मासिस्ट के बगैर नहीं चल सकती। तो उसे फार्मासिस्ट लाजमी चाहिए होता है। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स बड़ी क्लीन जॉब है, कोई गंद नहीं है इसमें, बहुत क्लीन जॉब है। तो आप इसमें ज़रूर ट्राई करें कि आपका इसमें भी अगर एडमिशन होता है तो। उसके बाद देखें अगर आपको इन सब ऑप्शंस के बाद कुछ नहीं बचता लाइक, तो फिर आपके पास है प्राइवेट एमबीबीएस। वो पाकिस्तान से भी किया जा सकता है और अदर कंट्री से भी किया जा सकता है। स्पेशली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को चाइना में बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दी जाती है इसके रिलेटेड, तो आप चाइना में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रशिया के अंदर और भी बहुत सारी जगह पे आप प्राइवेट एमबीबीएस कर सकते हैं अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इसके बारे में भी कर सकते हैं। तो पहली आपकी फ्रंट लाइन तो ये होनी चाहिए कि अगर आपका इनमें से किसी में भी इंटरेस्ट है और आप एडमिशन हो जाता है तो आपका इसमें होना चाहिए। तो अभी मैं प्योर मेडिकल की फील्ड से डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हम अदर ऑप्शन पे भी जाएंगे।
अच्छा, उसके बाद गर्ल्स के लिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है AFNS। ये आर्मी में बेसिकली टेस्ट होते हैं, आर्मी की जॉब्स होती हैं, और वो पढ़ाते भी हैं। फिर आपका इसमें कैरियर भी होता है, और आपका रैंक कैप्टन भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे पहुँचे हैं। तो आपको गर्ल्स को स्पेशली चाहिए कि आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन लें, और ये टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं तो लाजमी दें। तो आर्मी में जाने के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आपके पास MBBS करके भी कुछ लोग आर्मी में जा सकते हैं, ISS भी करके भी आर्मी में आप जा सकते हैं, उसके अलावा DPT करके भी आर्मी में आप जा सकते हैं, और MBBS करके भी आप आर्मी में जा सकते हैं। तो ये सारे आर्मी के लिए एक सूटेबल आपके पास ऑप्शंस प्रेजेंट हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? देखें, अलाइड हेल्थ साइंसेस बहुत बड़ी फील्ड है। देखें, डॉक्टर अकेला कुछ भी नहीं है। आपको डॉक्टर के साथ देखेंगे बहुत सारा सपोर्टिव स्टाफ होता है। बहुत सारी फील्ड्स होती हैं जो कि मेडिकल साइंसेज में हैं, तो उनको अलाइड हेल्थ साइंसेज कहा जाता है। तो सबसे पहले उसमें आ जाता है एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट। जब भी कोई ऑपरेशन होता है तो मरीज को बेहोश किया जाता है, और उसकी दर्द को कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि कट लगाना है। तो अगर मरीज ऑपरेशन के दौरान जाग गया फिर तो काम खराब हो गया ना, वो अपीयर नहीं कर पाएगा। तो एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट लाजमी चाहिए होता है। अब ये KE, अब मैं ये जितने भी प्रोग्राम डिस्कस करूंगा ये किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी भी करवाती है, और बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस भी करवाते हैं। इनका भी मेरिट बनता है अकॉर्डिंग टू MD कैट। अगर परेशान नहीं होना, अगर आपका MBBS में नहीं होता, BDS में भी नहीं होता, तो फिर ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है, यही किंग एडवर्ड में ही आप जा सकते हैं। तो एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट या BS एनेस्थीसिया 4 साल प्रोग्राम है, टेक्नोलॉजिस्ट 2 साल प्रोग्राम है। तो आप ये करके बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपका स्कोप हो सकता है, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन आपके बगैर स्टार्ट नहीं हो सकता। तो बड़ी एक अच्छी ये फील्ड है आपके पास। नेक्स्ट है कार्डिक परफ्यूजन। देखें, कार्डिक परफ्यूजन एक बड़ी अच्छी फील्ड है, और ये आपके पास पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी भी करवाता है, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट करवाते हैं, KE भी करवाता है। इसमें ये होता है कि लाइक अगर हार्ट ट्रांसप्लांट है, या बाईपास है, या सर्जरी है, तो थोड़ी देर के लिए आपके हार्ट को स्टॉप किया जाता है। तो फिर वो जो आर्टिफिशियल पंपिंग है ब्लड की, वो किसी मशीन या इस तरह की चीज़ों से की जाती है। तो उसके लिए एक स्पेशलिस्ट का होना बड़ा ज़रूरी है, वो कार्डिक परफ्यूजन होता है। तो बड़ी अच्छी ये फील्ड है आपके पास। नेक्स्ट है डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट, बहुत अच्छी है। देखें, BDS में अगर आपका हो जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप BDS में नहीं होता तो डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट आपका हो जाए, क्योंकि डेंटल BDS के अलावा जो आपके पास सपोर्टिंग स्टाफ होता है, जो मतलब दांतों के रिलेटेड सारी चीज़ों को देखता है, वो डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट होता है। तो ये भी एक बड़ी अच्छी फील्ड आपके लिए साबित हो सकती है। आर्डियोलॉजी या हेयरिंग साइंसेज, देखें ENT वाला जो मामला है ना, तो जो हेयरिंग साइंस है वो आपके कान के रिलेटेड हर चीज़, मतलब जो एवरीथिंग रिलेटेड टू योर ईयर्स, आप उसमें ये एडमिशन ले सकते हैं। ऑडियोलॉजी ये आपके पास KE भी करवाती है। तो ये भी एक बड़ी अच्छी फील्ड है, क्योंकि आप जानते हैं आजकल बहुत सारे इश्यूज हैं, और स्पेशलिस्ट होना आपका किसी एक फील्ड में वो आपकी वर्थ को और बढ़ा देता है। नेक्स्ट है मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें आपका ये जो CT स्कैन, या फिर आपके जो MRI, इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं, मतलब लाइक आपको कहा जाए कि मतलब टेस्ट वगैरह जो करवा के लाए हैं, स्कैन्स वगैरह, जितनी मतलब इसके रिलेटेड चीज़ें जो मेडिकल में होती हैं, वो मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट ही करता है। तो ये उस लिहाज से बड़ी अच्छी फील्ड है, क्योंकि इसके बगैर तो गुजारा नहीं है, और डे बाय डे इसकी वर्थ बढ़ती जा रही है। पहले लोग नहीं करवाते थे ये CT स्कैन या इस तरह के जो भी टेस्ट हैं, लेकिन अब करवाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी अच्छी फील्ड है, और प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों जगह पे इसका बड़ा अच्छा स्कोप हो सकता है। नेक्स्ट है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर एक होता है, उसके साथ काम करने वाले 5-6 होते हैं। तो आपको ऑपरेशन थिएटर की जो सारा सेटअप है, इस तरह के रिलेटेड जो भी काम है, वो ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट ही करता है। तो ये एक बड़ी अच्छी फील्ड इस लिहाज से है। नेक्स्ट है ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स टेक्नोलॉजी। देखें, ये जो आर्टिफिशियल लेग्स, हैंड्स, फिंगर्स, इस तरह की चीज़ें, या फिर जो भी इस तरह का रिलेटेड मटेरियल है, इसके मतलब जो भी आपके मूवमेंट के रिलेटेड मटेरियल है, जो मसल या फिर स्केलेटल मूवमेंट्स हैं, तो ये आर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स वाले लोग ही तैयार करते हैं, और वही इसको मेजर करते हैं और चीज़ें करते हैं। डॉक्टर तो नहीं करता। डॉक्टर तो नहीं करता कि आपके लाइक प्लास्टर लगाना है टांग को तो वो कैसे लगेगा, या आपकी टांग टूट गई है, कट गई है, तो उसकी जगह दूसरी टांग लगानी है तो वो कैसे। तो ये सारा उसके रिलेटेड आपके पास मामला हो जाता है। तो ये भी एक अच्छी फील्ड है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, साइकोलॉजिकल स्टडीज। साइकोलॉजिस्ट बन जाएंगे आप पढ़ के इसको। अब डे बाय डे स्ट्रेस और इस तरह के मामला की वजह से साइकोलॉजिकल जो स्टेट है पर्सन की, वो बिगड़ती जा रही है।
तो अब लोगों को थोड़ा बहुत ज़रा ख्याल आना शुरू हो गया कि मुझे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, पहले इसे इग्नोर कर दिया जाता था। तो ये एक बड़ी अच्छी फील्ड है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि साइकोलॉजिकल स्टडीज़, देखें आर्मी सारी बेस ही साइकोलॉजी पे करती है। तो वो जब हायरिंग होती है तो साइकोलॉजिस्ट आपको आपकी साइकी को देखकर फिर आपको हायर किया जाता है आर्मी में, अदरवाइज आप आर्मी में नहीं जा सकते। तो आर्मी में साइकोलॉजिस्ट की बड़ी ज़रूरत होती है, और बड़े बड़े जितने भी हॉस्पिटल हैं उनमें साइकोलॉजिस्ट लाजमी होता है। और आपका प्राइवेट भी आप इसमें काम कर सकते हैं साइकोलॉजिकल स्टडीज़ अगर आप कर लेते हैं तो। नेक्स्ट है रेडियोथेरापी। देखें ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है और ये इमर्जिंग है कि रेडिएशंस को यूज़ करते हुए आप थेरापी कर सकते हैं। अब इसमें कैंसर वाला मामला भी आ जाता है और बहुत सारी जगह पे। तो शौकत खानम हॉस्पिटल या इस तरह के जो इंस्टीट्यूट हैं जिनमें कैंसर की अबाउट रिसर्च होती है, या और भी बहुत सारी रेडियो थेरापीज़ की फॉर्म्स हैं, तो आप उनमें बड़ा अच्छा कैरियर बना सकते हैं अगर रेडियोथेरापी आप कर लेते हैं। नेक्स्ट है रीनल डायलिसिस। बहुत सारे लोगों को आजकल प्रॉब्लम है किडनी का, तो रीनल डायलिसिस जो आपके पास होता है वो एक स्पेशलाइज बंदा ही कर सकता है, हर शख्स नहीं कर सकता। तो ये आपका एक अच्छा स्कोप हो सकता है। नेक्स्ट है स्पीच थेरापी। आप बोलते हैं और उससे लोगों के मामला क्लियर करते हैं और उनको ठीक करते हैं, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। और ये बड़ा अच्छा एक फील्ड है आपके पास स्पीच थेरापी की। डाइट एंड न्यूट्रिशन बहुत इमर्जिंग, बहुत इम्पोर्टेंट, और आइंदा आने वाली जो आपके पास मतलब सदियां हैं या टाइम है, उसमें तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाइट और न्यूट्रिशन के हवाले से न्यूट्रिशनिस्ट आप बन सकते हैं, डाइट्स के बारे में बता सकते हैं लोगों को। तो जिम्स हैं, क्लब्स हैं और इस तरह के इदारे हैं, या फिर अब तो हॉस्पिटल्स के अंदर भी ये लाजमी होते हैं। तो इनके बारे में आप गाइड कर सकते हैं, क्योंकि अब बहुत बड़ा इशू ये बनता जा रहा है चीज़ों की मतलब आपने यूटिलाइजेशन कैसे करनी है और कैसे आप डाइट का ध्यान रखेंगे। तो ये बड़ी अच्छी फील्ड है और मैं तो इसको हाईली रिकमेंड करूंगा अगर आप ये करना चाहते हैं, अगर आपका बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। सोचना तो आपने है। ऑप्टोमेट्री, एवरीथिंग रिलेटेड टू योर आईज। आपने ऐनक कितने नंबर की लगानी है, कैसे है, सारा कुछ ईट एंड एवरीथिंग। हाँ ऑपरेशन नहीं, आप इसमें इस तरह के मामला में नहीं जा सकते, लेकिन अब वैसे फिजिकली आप हर चीज़ को इस तरह डील कर सकते हैं। तो ऑप्टोमेट्री एक बड़ी अच्छी आपके लिए फील्ड हो सकती है। नेक्स्ट है एमएलटी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। अब इसको करने के बाद लेबोरेटरी खोल सकते हैं, अपनी लैब खोल सकते हैं मेडिकल लेबोरेटरी, और आप टेस्टिंग वगैरह इस तरह हर चीज़ के एक्सपर्ट हो जाएंगे। ये जितने भी टेस्ट किए जाते हैं लेबोरेटरीज के अंदर, चाहे वो आपके पास चुगताई लैब है या शौकत लैब है, व्हाट्सएवर, तो एमएलटी बेसिकली उसी के रिलेटेड है। ये 4 ईयर प्रोग्राम भी होता है, 2 ईयर प्रोग्राम भी होता है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट रेडियोलॉजिस्ट। देखें रेडियोलॉजिस्ट रेडियोलॉजिस्ट बेसिकली अल्ट्रासोनिक इस तरह के मामला से रिलेटेड है। अल्ट्रासाउंड करवा लें, ये करवा लें, वो करवा लें, तो इस तरह के जितने भी आपके पास टेस्ट इस तरह की चीज़ें हैं वो रेडियोलॉजिस्ट के अंदर ही आती हैं। एक्सरे मशीन ऑपरेटर, ये आपके पास एक छोटा सा कोर्स होता है 2 साल का। इसमें आप एक्सरे मशीन चलाना और इसको सारा ऑपरेट करना सीखते हैं। अब डिफरेंट जगह पे ये प्राइवेटली और डिफरेंट जगह पे वैसे भी करवाया जाता है ये कोर्स, तो आप इसको भी बड़े अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। DHMS, लेकिन सारी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट नहीं है। होम्योपैथिक में अगर आपका इंटरेस्ट है, तो जैसे आपके पास दूसरे डॉक्टर को आप MBBS डॉक्टर कहते हैं, तो जो होम्योपैथिक डॉक्टर होता है उसे हम DHMS, उसका जो कोर्स होता है वो करता है। तो फिर उसके बाद आप होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो आप इसमें भी जा सकते हैं। नेक्स्ट BS नर्सिंग, गर्ल्स के लिए भी है, ये बॉयज़ के लिए भी। अक्सर हम कहते हैं कि अच्छा ये तो सिर्फ गर्ल्स के लिए है। नर्स नर्स का जो वर्ड है बेसिकली वो बॉयज़ के लिए भी है और गर्ल्स के लिए भी है। तो BS नर्सिंग आप कर सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी और इसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस और प्राइवेटली भी ये कोर्स आपको करवाया जाता है। 4 साल एक डिग्री प्रोग्राम है, और गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में इसका दोनों जगह पे बड़ा अच्छा रोल है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मिडवाइफ कोर्सेज या गायनाकोलॉजी, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है और ये एवरग्रीन है, क्योंकि बच्चे पैदा होना ये तो होता ही रहेगा ना। तो ये तो आपके लिए एक बड़ी अच्छी है। मिडवाइफरी कोर्सेज होते हैं 2 साल के, 1 साल का, मुख्तलिफ जगह पे। इसका ये है कि आप अपने अपने तौर पे भी इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, और इसको आप किसी स्पेशलाइज्ड क्लिनिक में या हॉस्पिटल के अंदर भी एज अ प्रोफेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। एक बड़ा अच्छा प्रोफेशन है ये भी आपके लिए। नेक्स्ट इमरजेंसी इंटेंसिव केयर साइंसेज। डेफिनेटली क्रिटिकल कंडीशंस में मरीज को क्रिटिकली देखना पड़ता है और उसकी केयर करनी पड़ती है। तो ICU वगैरह में इस तरह की एमरजेंसी कंडीशंस में काम करने के लिए इमरजेंसी इंटेंसिव केयर साइंसेज का सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं और आगे इसमें अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट बी फार्मेसी, ये 2 ईयर प्रोग्राम है। इसको करने के बाद आप अपनी फार्मेसी खोल सकते हैं या फार्मेसी पे काम कर सकते हैं।
तो एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम आपके लिए हो सकता है। और इसके अलावा जितने भी मैंने पीछे बयान किए ये सारे अलाइड हेल्थ साइंसेज कोर्सेज, ये 4 ईयर प्रोग्राम्स हैं। अब 2 ईयर प्रोग्राम्स भी इसमें करवाए जाते हैं, तो आप उनको भी दे सकते हैं। डिप्लोमास कर लें अगर आप ज़्यादा लंबी स्टडी नहीं करना चाहते, बस करके फील्ड में आना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर आप 2 ईयर प्रोग्राम्स पे भी फोकस कर सकते हैं। तो ये तो हो गई तमाम वो चीज़ें जो प्योरली मेडिकल साइंस से रिलेटेड हैं, मतलब प्योर मेडिकल की फील्ड्स थी आपके पास। इसके अलावा क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? इसके अलावा मॉडर्न फील्ड्स कुछ आई हैं जो कि मतलब कह लें कि मेडिकल की मॉडर्न तरीन फील्ड्स हैं। सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी। आजकल तो माइक्रोबायोलॉजी का बहुत ज़्यादा स्कोप हो गया है ड्यू टू कोविड। और वैसे भी जो जितने भी आपके पास लैब्स हैं उनमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट लाजमी होता है। इसके अलावा रिसर्च स्टडीज़ में और इस तरह की बहुत सारी जगह पे आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो है उसको मतलब बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो एक बड़ा अच्छा कोर्स है, यूवास भी करवाती है, अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इसको करवाती हैं। नेक्स्ट BS बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक बड़ी ही एडवांस फील्ड है, ठीक है। पाकिस्तान में अभी इसके इतना ज़्यादा स्कोप मतलब लोअर लेवल पे नहीं है, लेकिन अपर लेवल पे अगर जाएं तो रिसर्च सेंटर्स और इस तरह की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है। और बाहर तो इसको क्या ही बात है, बाहर जाने के लिए तो ये बेहतरीन आपके पास एक फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी की। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट की लैब के अंदर ज़रूरत है, वो MBBS के अंदर भी बायोकेमिस्ट्री के कोर्सेज होते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी जगहों पे बायोकेमिस्ट जो है वो काम कर सकते हैं। तो एक बड़ा ही अच्छी फील्ड है ये भी। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एडवांस फील्ड, बहुत एडवांस फील्ड है। अभी जितनी भी फील्ड्स पर 3 बयान की हैं उनमें सबसे जो एडवांस फील्ड है वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और बायोफिजिक्स साइंसेज, ये भी बहुत इमर्जिंग फील्ड्स हैं, और इनमें भी आप अगर करना चाहें तो बड़े अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये मॉडर्न फील्ड्स भी मैंने बयान कर दी कि अगर इनमें से आपका किसी का इंटरेस्ट है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल साइंसेज एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कोर्स है, क्योंकि आजकल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अब इन्वायरमेंटल साइंसेज के लोगों को बहुत सारी जगह पे इंडस्ट्रीज़ के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर या बाहर जाने के लिए ये स्कॉलरशिप के लिए एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम आपके लिए साबित हो सकता है कि अगर आप ये कर लें तो उसके बाद आपको बाहर स्कॉलरशिप्स मिलने के बड़े चांसेस होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो आप इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेडिशनल प्रोग्राम जो कि नॉर्मली किए जाते हैं वो क्या है? BS केमिस्ट्री, MBBS, MBDS, डी फार्मेसी, DPT, इन सब के बाद मेरिट सबसे हाई होता है वो BS केमिस्ट्री का होता है। बायोटेक्नोलॉजी का ज़रा इससे ज़्यादा होता है, लेकिन BS केमिस्ट्री मतलब ट्रेडिशनल प्रोग्राम में से सबसे हाई रेटेड एक सब्जेक्ट है BS केमिस्ट्री। हर यूनिवर्सिटी में इसका मेरिट सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट BS जोलॉजी, अगर आप एनिमल स्टडीज़ करना चाहते हैं। BS बॉटनी, अगर आप प्लांट स्टडी में इंटरेस्टेड हैं। और बायोकेमिस्ट्री वंस अगेन आ गया, ये भी एक ट्रेडिशनल प्रोग्राम है। और BS फूड साइंस, इसको करने के बाद आप पंजाब फूड अथॉरिटी या फिर इस तरह की मतलब फूड साइंसेज के जो रिलेटेड अदारे हैं या फिर जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें आप जा सकते हैं। बड़ा अच्छा स्कोप है आपके पास, ठीक है। और एग्रीकल्चरल साइंसेज, स्पेशली उन लोगों के जिनके आपके पास अगर आप फार्मिंग में इंटरेस्टेड हैं या आपकी ज़मीनें हैं तो फिर तो आपके लिए एक बड़ी अच्छी फील्ड है इसको करनी, और आप अपनी ज़मीनों को संभाल लें और आपको इसमें बड़ा फ़ायदा होगा। डेफिनेटली सी बात है, आपने पूरी ज़िंदगी एग्रीकल्चरल साइंस पढ़ना है और अब तो डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चरल साइंसेज। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो इसमें तो इसकी फील्ड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपके पास है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये करने के बाद आपको टीचिंग में जॉब मिल सकती है, गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, रिसर्च सेंटर्स में आप काम कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं, ठीक है ना। केमिस्ट्री करके तो आप बहुत सारी जगह पे काम कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, आप गवर्नमेंट की जॉब्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप जितनी भी फार्मा इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें एनालिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं। जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, ये इंडस्ट्री में तो इसका बहुत बड़ा रोल है केमिस्ट्री का। इस तरह से फूड साइंस करके भी आप इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम कर सकते हैं। तो और इसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि केमिस्ट्री, जोलॉजी और ये जो आपके पास एग्रीकल्चरल साइंसेज है ये आपके पास CSS का भी हिस्सा है, तो आप इनको करके CSS में भी आगे एज अ सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। चलें, अगर ये आप सब कुछ ठीक है, ये मैंने फील्ड्स बता दी, एक और ऑप्शन भी होता है CSS PMS। अक्सर बच्चे मुझे इसका भी पूछते हैं। तो देखें, आप MBBS करके भी CSS कर सकते हैं। CSS सेंट्रल सर्विसेज है, ये फेडरल है। इसमें आप करके असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, फॉरेन सर्विसेज में और बहुत सारी जगह पे जा सकते हैं। बहुत सारे मतलब आप फिर ब्यूरोक्रेसी में चले जाते हैं, ब्यूरोक्रेट बन जाते हैं। आपका ग्रेड ही 17 होता है और आप एक सुप्रीम किस्म के ऑफिसर होते हैं। और PMS बेसिकली पंजाब का मैनेजमेंट सिस्टम है, और इसमें भी आप असिस्टेंट कमिश्नर इस तरह के मामला करते हैं, लेकिन ये सिर्फ पंजाब तक महदूद है और CSS की कोई लिमिट नहीं है।
ये पूरे पाकिस्तान और आउटसाइड द पाकिस्तान भी काम करता है। तो बीएस केमिस्ट्री करके, या फिर आप एमबीबीएस करके, या फिर आप आईएसएसबी करके, या फिर आप कोई बीडीएस करके, या फिर आप कुछ और, मतलब जो भी आप करना चाहते थे, उस पिछली जितनी भी फील्ड्स बताई हैं, स्पेशली ये जो बीएस प्रोग्राम्स हैं और एमबीबीएस वगैरह हैं, तो बहुत सारे लोग ये करके सीएसएस और पीएमएस में आते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन होती है कि आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो वो उनके बाद वो बहुत सारे लोग सीएसएस पीएमएस देते हैं। तो अगर आपके नंबर कम है, लाइक उन फील्ड्स में आप नहीं जाना चाहते, साइंस से इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर बीएस इंग्लिश कर लें। बीएस इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप सीएसएस एम पीएमएस का आपका प्लान है इन फ्यूचर, तो आप बीएस इंग्लिश कर लें, क्योंकि सीएसएस में 2 सब्जेक्ट इंग्लिश के ही होते हैं, और उसके अलावा तीसरा आप खुद चूज कर सकते हैं इंग्लिश का सब्जेक्ट, और उसमें प्रॉब्लम भी इंग्लिश में ही होती है, तो आपका मामला ही हल हो जाता है। और बीएस इंग्लिश जब आप करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी वैसे ही कवर होती जाती हैं सीएसएस पीएमएस के लिहाज से। उसके अलावा बीएस पॉलिटिकल साइंस वेरी इंपॉर्टेंट, ये करके मतलब बीएस इंग्लिश और बीएस पॉलिटिकल साइंस आर द वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट्स इफ यू वांट टू डू सीएस पीएमएस। और इसके साथ अगर आप और एक मिला लें तो वो है बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस, आईआर, ठीक है ना, इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जो कि बेस्ट वन है फॉर द सीएसएस एंड पीएमएस। अगर आप करना चाहें तो आप इनमें लाजमी करें, और इनका मेरिट भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपके नंबर कम है 700 800, तो आपका एडमिशन हो सकता है इन सब्जेक्ट्स के अंदर, और आप आसानी से आगे फिर सीएसएस पीएमएस की तरफ जा सकते हैं, फिर अगर आपको लगता है कि आप में गट्स हैं, ठीक है, तो फिर। और एलएलबी, आप वकील बन सकते हैं, 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, पंजाब यूनिवर्सिटी भी करवाती है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज करवाती हैं को, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी करवाते हैं। तो दीज आर द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस यू कैन डू आफ्टर एफएससी प्री मेडिकल। तो अभी मेरा ख्याल है मैंने बहुत सारी चीज़ें बयान कर दी हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आपने इनमें एडमिशन कैसे लेना है। तो पहले तो आप इन सारी फील्ड्स को सामने रखें, अपने माइंडसेट को और अपने दिल को और अपनी फैमिली को, हर चीज़ को सामने रख कर ये सेलेक्ट करें कि आप करना क्या चाहते हैं। कोई 5 फील्ड आप सेलेक्ट कर लें जो आप करना चाहते हैं, और ऑर्डर दे दें उनको कि ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है। और उसके बाद आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, लाइक बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ईडीयूवियन के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप प्रोग्राम लिखें तो आपको पाकिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उनकी लिस्ट दे देता है जो ये करवा रही हैं। और आप अपने तौर पे इंटरनेट पे माशाल्लाह इतने एक्सपर्ट तो हैं, ये सर्च कर सकते हैं। फिर उनकी डेडलाइंस देखें कि कब उनके एडमिशन ओपन होने हैं और कैसे अप्लाई होना है, तो अप्लाई करते जाएँ। तो यही आपके पास मेथड है, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन। आप सिलेक्शन करें और परेशान ना हो, आपके कैरियर का फैसला अल्लाह ताला ने किया है, और आपने अल्लाह पे भरोसा रख कर ही सोचना है। और जब आप सोच लें फिर वो परेशान ना हो कि अच्छा फलाना ये कर रहा है, फलाना वो कर रहा है, नहीं, आप क्या करना चाहते हैं ये इंपॉर्टेंट है। मेरे मैंने किसी जगह पे ये सुना था कि 2 चीज़ों के, ये लड़कों के लिए स्पेशली, कि 2 चीज़ों की जो सिलेक्शन है ना, बड़ा सोच के करो। एक, नौकरी, मतलब जो आप प्रोफेशन चूज करना चाहते हैं, वो जाहिर सी बात, अभी जो आप सब्जेक्ट चूज करेंगे वही आपका प्रोफेशन शायद बनेगा मोस्ट केसेस। और दूसरा बेटे बीवी, क्योंकि आपने 2 चीज़ों के साथ ही सबसे ज़्यादा टाइम गुजारना है, एक नौकरी के साथ और एक अपनी बीवी के साथ। तो इसी तरह से ये आपके प्रोफेशन है, ये आपकी फील्ड है, जो भी आप सेलेक्ट करें फिर उसके बाद खुद पे भरोसा करें, और उस डिसीजन को फिर आपने राइट साबित करने के, यस मैंने ये ठीक डिसीजन किया था, और वो डेफिनेटली आपकी आपको पता है कि वो मेहनत से ही साबित होगा कि आपका डिसीजन ठीक था। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कहा था कि मैं जब कोई डिसीजन करता हूँ तो मैं उसके बारे में बड़े अच्छे से सोचता हूँ, और लेकिन जब मैं उसको सोच लेता हूँ कि मुझे ये करना है, तो उसके बाद फिर मैं उसको सही साबित करने की कोशिश करता हूँ, मैं उसे सही साबित करता हूँ, ना कि डाउट में रहता हूँ कि मैंने क्या सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। तो अभी तो प्री मेडिकल वालों के लिए मैंने बनाई है वीडियो, फिर इंशाल्लाह प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए भी बनाएंगे, और इंशाल्लाह फिर अल्लाह ताला आपको सक्सेस दे। लेकिन सबसे पहले आप अपने पीएमसी के टेस्ट की तैयारी अच्छे से करें ताकि आप लोग सक्सेसफुल हो सकें। थैंक यू वेरी मच जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।